जी, तो आज का हमारा टॉपिक है कि जब भी आप किसी को डायरेक्ट सेल बिज़नेस को प्रेज़ेंट करते हैं, तो वो आपको कुछ ऑब्जेक्शन देता है, कुछ इश्यूज़ बनाता है, बहुत सारे सवालात करता है, आपको कन्फ्यूज़ कर देता है, आपको प्रॉब्लम में डाल देता है। तो बहुत सारे सवाल होते हैं जिनमें से चंद एक मैं ऐसे आपको बता देता हूँ, जो ज़्यादातर आपके ऊपर होते हैं, कि कंपनी भाग गई तो, ठीक है? ये काम ना चला तो, ये तो चेन बिज़नेस होते हैं, मैं सब बिज़नेस पहले कर चुका हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे पास टाइम नहीं है, आप कितने पैसे कमा चुके हैं? ये सारे सवाल इनकी तैयारी करके आपको जाना पड़ेगा। अगर आप रट्टा लगाएँगे, अगर आप सीनियर से सपोर्ट माँगते फिरेंगे, अगर आप कहेंगे जो सवाल आया सीनियर हैंडल करेगा, जो सवाल आया सीनियर से पूछ लूँगा, तो फिर आप बिज़नेस नहीं कर पाएँगे। अच्छा, रट्टा लगा लें तब भी शायद आप जवाब दे दें, लेकिन अगर आपने बिज़नेस करना है तो इनकी प्रॉपर आपके पास तैयारी होनी चाहिए। अगर तैयारी करके भी जाएँगे फिर भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपको कन्फ्यूज़ कर देते हैं। उसके लिए आपके पास अपनी ज़ाती स्किल्स, आपके पास प्रॉपर नॉलेज ना हो, तो आप फ़ेल हो जाते हैं। वो कैसे? अगर वो आपसे एक ऐसा सवाल कर दे, जो मैं बताने वाला हूँ, तो आपको कन्फ्यूज़ कर सकता है और कर भी देता है और हम भी होते थे, लेकिन हम हिम्मत नहीं हारते थे। हम उसका सवाल का जवाब तलाश करने की बजाय रिजल्ट लाते थे, जिससे उसका मुँह बंद कर देते थे। और वो कौन-सा सवाल होता था? वो होता ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग तो बहुत अच्छा बिज़नेस है, पर मैं आपके साथ जॉइन क्यों करूँ? मैं किसी और के साथ भी जॉइन कर सकता हूँ, आपके सीनियर के साथ कर लूँगा, आपके साथ जॉइन क्यों करूँ? तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि 2025 में ये बिज़नेस बहुत आगे जाने वाला है। इस चीज़ को तो अपने ज़हन में बिठा लें कि आपकी नस्ल में, आपके ख़ानदान में से आपको ऐसे-ऐसे लोग नज़र आएँगे, जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा वो नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे होंगे। आप बेशक जॉइन करने के बाद छोड़ देना, नुकसान आपका होना है, हमारा नहीं होना। हमें सिर्फ़ ये अफ़सोस रहेगा कि एक बंदे को ऐसी अपॉर्च्युनिटी मिली, हम उसको गाइड भी कर रहे थे, हम उसको कामयाब भी करवाना चाहते थे और उसने अपना बेड़ा खुद गर्क कर दिया। नुकसान तो आपका होगा ना, कामयाबी आपको नहीं मिलेगी, अचीवमेंट आपके हाथ से निकल जाएगी, अपॉर्चुनिटी आप गंवा बैठोगे, अपनी नास 7 नस्लों का मुस्तकबिल आप ज़ाया कर बैठोगे, वालिदैन के ऊपर बोझ आप बने रहोगे, दर-बदर की ठोकरें आप खाओगे, ज़लालत की ज़िंदगी आपकी होगी, पैसे माँगने आपको पड़ेंगे, गुर्बत आपके लिए होगी, तो ये सारे नुकसानात आपके हैं, किसी और के नहीं हैं। जितने भी लोग आज से पहले आपसे पहले छोड़ के चले गए, क्या फ़र्क पड़ा? हम कर रहे हैं ना, रिज़ल्ट आ रहे हैं। जो छोड़ के चले गए, वो कौन से प्राइम मिनिस्टर बन गए? ठीक है, कोई मुगलिया ख़ानदान से तल्लक रखते थे, कोई मुगल ख़ानदान के वो फ़र्द बन गए, नहीं बने ना। तो छोड़ने के बाद नुकसान हम अपने ही करते हैं। हम तैश में कह देते हैं हम नहीं करेंगे, नहीं करेंगे तो अपना नुकसान करेंगे, किसी को क्या फ़र्क पड़ना है? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इस लो इन्वेस्टमेंट के साथ, लो शॉपिंग के साथ कोई आपको ऐसा बिज़नेस नहीं मिलेगा, कोई ऐसी अपॉर्च्युनिटी नहीं मिलेगी, जो आपकी लाइफ़, आपका करियर, आपका फ्यूचर बदल दे, आपको विदाउट वर्किंग अर्निंग दे, आपका एक ऐसा सिस्टम बिल्ड कर दे, जहाँ पे आप काम ना भी करें, तो आपको पैसा आए। आपका लॉस भी ना हो, बल्कि आपका डेली बेस पे प्रॉफ़िट भी जनरेट हो, तो दुनिया का कोई ऐसा बिज़नेस नहीं है। यही डायरेक्ट सेल बिज़नेस, नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया का एक ऐसा बिज़नेस है, जो विदाउट रिस्क आप स्टार्ट करते हैं, अपनी एफर्ट्स पुट करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, काम को सीखते हैं, स्किल्स लेते हैं और उसके बाद टर्नओवर करते हैं खुद या अपनी सेल टीम से करवाते हैं, तो उसके ऊपर आपको प्रॉफिट आता है। ये एक प्रॉपर बिजनेस है। इसके अंदर ये नहीं है कि जॉब है कि 1 महीना लगाएंगे, 15 दिन लगाएंगे तो आपको इतने पैसे मिलेंगे या इतने। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके हाथ में अपना चेक होता है, आप जितना लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। और अगर वो इस तरह का सवाल कर दे कि नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेल बिजनेस तो बहुत अच्छा है, लेकिन मैं आपके साथ ही ज्वाइन क्यों करूं, तो इसका सवाल का जवाब का सहारा अब आप सीनियर से नहीं ले सकते। सीनियर के पास तो उसके जवाब हैं भाई, उसका अच्छा चेक होगा, अच्छी अर्निंग की होगी, उसका डैशबोर्ड होगा, उसके पास लेवल होगा, उसके पास गाड़ी होगी, उसके पास कोई ऐसी अचीवमेंट होंगी। लेकिन सवाल उसने आपसे कर लिया है और इस सवाल का जवाब भी आपने देना है। अब सीनियर का तो आप बता नहीं सकते, अगर सीनियर को कहेंगे तो वो कहेगा मैं उसके साथ ज्वाइन करूंगा। तो इसको हैंडल या टैकल कैसे किया जाता है या कैसे करेंगे आप? तो सबसे पहले तो इस चीज़ को अपने ज़हन में रख लो कि अगर आपने कामयाब होना है, पैसा कमाना है, ज़िंदगी को एंजॉय करना है, तो एक छोटी सी सवाल का, एक छोटे से सवाल का आप मुझे जवाब दे दें ईमानदारी के साथ। अपने आप से भी करें कि आप जब किसी न्यू दोस्त से मिलते हैं, तो बोलते हैं मेरे साथ आ जाओ, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। लेकिन कुछ लोग आपसे पूछ लेते हैं, कुछ लोग शर्मा जाते हैं, वो आपसे सवाल नहीं कर पाते कि आपने कितने महीने ये काम किया, कब से इस बिज़नेस में काम कर रहे हो और आपकी लाइफ चेंज क्यों नहीं हुई? इस बात को अपने ज़हन में बिठा लें
कि कोई भी बाशऊर बंदा, कोई भी अक्लमंद बंदा ये सवाल कर सकता है। जो बाशऊर है, जिसने ज़माने की ठोकरें खाई हैं, जिसने दर-बदर के धक्के खाए हैं ना, वो ये सवाल आपसे कर लेगा अगर आपको ज़्यादा टाइम हुआ है और वो जानता है आपको और आप खुद सक्सेसफुल पर्सन नहीं है। तो इस चीज़ को अपने ज़हन में बिठा लो कि कोई भी बंदा एक लूज़र के साथ अपने कैरियर, अपने फ्यूचर का आगाज़ नहीं करता। कोई भी बंदा एक ऐसे पर्सन के साथ स्टार्ट नहीं करता जिसको खुद नॉलेज ना हो, जो जितना भी अच्छा रास्ता उसे दिखा रहा हो, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी की डोर उस बंदे के हाथ में कभी भी नहीं देगा जो खुद नालायक है। जिसने बात तो करोड़ों की है लेकिन खुद पकौड़ों की दुकान चला रहा है। मतलब इतनी नीची सोच रखता है, इतनी कम ज़र्फ़ सोच रखता है, इतनी छोटी सोच रखता है, आज भी वो बंदों के पीछे भाग रहा है। तो कोई भी बंदा लूजर के साथ स्टार्ट नहीं करता। सबसे पहले आपको ये फैसला करना है, ये फैसला आज के आप कर लो कि ये बिजनेस करना है या फिर नहीं करना। करना है तो जी जान लगा के दिन रात एक करके करो, नहीं करना तो आज से छोड़ दो, दफा करो, गोली मारो। आज से पहले जो लाइफ है वही बहुत अच्छी है। क्या फर्क पड़ता है पैसे मांगने पड़ते हैं, क्या फर्क पड़ता है ख्वाहिशात पूरे करने के लिए पैसे नहीं होते, क्या फर्क पड़ता है बिजली का बिल है तो हम सायों से मांगना पड़ जाता है, क्या फर्क पड़ता है कि बच्चे कोई चीज मांगना शुरू करें तो हम दिला नहीं पाते, क्या फ़र्क पड़ता है बच्चे कहें कि हमने आइसक्रीम खानी है तो हम बहाना कर देते हैं कि सर्दियों में खाई नहीं जाती। क्या फ़र्क पड़ता है बच्चे ज़िद करते हैं कि हमें मोबाइल चाहिए तो हम कहते हैं छोटे बच्चे यूज़ नहीं कर सकते। क्या फ़र्क पड़ता है हमने शादी पे जाना है तो हम 5 बार पहले यूज़ किए हुए कपड़े पहन के, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या फ़र्क पड़ता है हम आज उम्रा नहीं कर पाए, क्या फ़र्क पड़ता है हमारे घर में आज तक गाड़ी नहीं है, क्या फ़र्क पड़ता है आज तक हम रेंट के घर में रह रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो लाइफ़ बहुत अच्छी है, ठीक है? तो उस लाइफ़ में अगर जीना है, वापस रिटर्न करना है, तो फिर छोड़ दें इस बात को, स्किप कर दें। सीनियर के लिए तो कर नहीं रहे, कंपनी के लिए तो कर नहीं रहे, कर तो आप अपनी ज़ात के लिए रहे हैं। जॉब करेंगे तब भी काम तो करना पड़ेगा। मतलब किसी के लिए काम करके देंगे, एक एटीएम मशीन की तरह काम करेंगे, एज़ ए मशीन काम करेंगे, उसकी सुबह हुई, शाम हुई, यूँ ही ज़िंदगी तमाम हुई, तो काम तो आपको वहाँ पे भी करना पड़ेगा ना, फ्री का तो वो भी पैसा आपको नहीं देगा। तो खैर, थोड़ा-सा हम आगे चलते हैं। देखें, अगर आप चाहते हैं ना कि आप सेल ज़्यादा क्लोज़ करें, ज़्यादा काम करें, इनविटेशन करते ही क्लाइंट्स को जॉइन करवा दें, कोई आपको ज़्यादा इनकार ना कर पाए, तो उसके लिए प्रॉपर आपको प्रोसीजर फेस करके अपनी एक इमेज बनाना पड़ेगी, अपना एक वैल्यू क्रिएट करना पड़ेगा, अपना एक फ्रंट एंड लोगों को डिस्प्ले दिखाना पड़ेगा। वो कैसे होगा? अगर आपने ये बिजनेस करने का फैसला किया है तो फिर इसको टाइम पास की तरह आप नहीं कर सकते, संडे वाली हॉबी की तरह नहीं कर सकते कि जैसे स्टूडेंट होता है वो संडे वाले दिन क्रिकेट लगा लेता है। तो ये टाइम पास बात नहीं है भाई, इसके साथ आपका कैरियर, आपका फ्यूचर जुड़ना है तो फिर कैरियर की तरह लेके चलो। अगर आप इसको टाइम पास, पार्ट टाइम की तरह, पॉकेट मनी के लिए कर रहे हो तो फिर आप कभी कभार कर सकते हो। तुक्का लगाया, जुआ लग गया, क्लिक हो गया, किसी ने पहले प्लान लिया था, आज आके पेमेंट सेंड कर दी, आपके अकाउंट में पेमेंट आ गई, आपने जाके कपड़े खरीद लिए, आपने जाके बाइक बाइक की ट्यूनिंग करवा दी, आपने ब्यूटी पार्लर का चक्कर लगा लिया, तो ये टाइम पास वाली चीज़ें हैं। आप एज ए कैरियर एक चीज़ को लेके उसके साथ फन तो नहीं कर सकते ना फिर, उसको प्रॉपर आपको बिजनेस लेके चलना पड़ेगा। हर दिन आप इसे एक प्रॉपर बिजनेस की तरह करें, प्रॉपर टाइम दें। 3 घंटे भी दे रहे हैं तो फिर इसी के होने चाहिए, उसमें कोई और काम नहीं है, ना किसी की कॉल सुननी है। जो कॉल सुनी है वो टाइम बिजनेस में नहीं है। जो आपने वो काम करते हुए कोई और काम बीच में शुरू कर दिया, वो आपका बिजनेस में टाइम नहीं है, ठीक है? तो इसको प्रॉपर तौर पे टाइम दें और इसका टाइम में कोई कंप्रोमाइज़ ना करें। खुशी हो, गमी हो, क्योंकि कुर्बानियाँ लगती हैं। काफ़ी सारी आपके सामने ऐसी सक्सेसफुल स्टोरीज़ होंगी, जिन्होंने अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन उनके वालिदैन की डेथ हो गई, लेकिन उन्होंने अपने काम को पहले किया, वो पूरा करके आए। आज उनका नाम भी है, पहचान भी है। मैं किसी एक का नाम लेके बाकियों की कुर्बानी को ज़ाया नहीं कर, मैं ये नहीं कह रहा कि अल्लाह ना करे इस तरह की चीज़ हो आप छोड़ दें, लेकिन मैं ये आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई कुर्बानी होती है। मज़ाक ना लिया करें इस काम को, इतना ईज़ी ना लिया करें। हाँ, ये ठीक है, मोबाइल फ़ोन से 2 से 3 घंटे में ये किया जा सकता है, लेकिन वो 2 से 3 घंटे इस काम के होते हैं। वो फिर रिफ्रेशमेंट के, फन के, हॉबी के नहीं होते, वो कभी कभार के नहीं होते, वो डेली बेस पे हैं। जैसे आपको पता होता है ना, काम पे ना गया बॉस जॉब से निकाल देगा, इसी तरीके से इस चीज को जहन में रखा करें। काम ना करूंगा, 1 साल पीछे चला जाऊंगा, रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है? फिर वजह बनाने की भी जरूरत होती है कि कोई आपके साथ बिजनेस क्यों करे। अगर उसने इस बिजनेस का स्टार्ट करना है तो वो आपके साथ ही क्यों करे। हम तो कह रहे होते हैं कोई ज्वाइन ही नहीं करता, आप ज्वाइन करवा के दे दें, सीनियर के आगे सर हो जाते हैं। सीनियर के सर होने से काम नहीं चलेगा। एक बच्चा होता है ना, उसको वालदैन स्टूडेंट मतलब
स्कूल भेजते हैं, स्टूडेंट बनाते हैं, उसकी केयर करते हैं, उसके अखराजात उठाते हैं। जब वो बड़ा हो जाता है, लाइफ उसने खुद जीनी है। सेम इसी तरीके से आपको उस्ताद, आपको एक सीनियर, आपको अपलाइन, आपका मेंटोर, आपको ज्वाइन करवाने वाला रास्ते के ऊपर डाल देता है। ये रास्ता है, यहाँ पे एफर्ट्स करनी है, यहाँ पे स्ट्रगल करनी है, मेहनत आपने करनी है। जैसे वालिदैन आपकी जगह जॉब नहीं करते, आपकी जगह आपके घर को नहीं चलाते, ठीक है? जॉब आपने करनी है, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपने संभालनी है, अपने बच्चों की केयर आपने करनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने लेनी है, बिजली के बिल आपने देने हैं, घर के रेंट आपने देने हैं, किचन मेंटेन आपने करना है। पढ़ाने तक वालदैन का ठीक है, वो था, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ आपकी है। सेम इसी तरीके से सीनियर का ज्वाइन करवाना, अकाउंट बना देना, बनवा देना, कंपनी के साथ इंटरलिंक कर देना, आपको रास्ता दिखा देना, आपको गाइड कर देना, आपके सवाल का जवाब दे देना, ये सीनियर का काम है। अपना काम तो करना आपको ही पड़ेगा, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल फन के तौर पे कह रहा हूँ, माजरत बुरा ना मनाइएगा। जैसे हम कहते हैं ये पाकिस्तान हमारा है और ये वाइफ मेरी है। सेम इसी तरीके से ये बिजनेस हमारा है, लेकिन ये काम आपका है। मतलब जैसे कहते हैं ना, ये कंपनी हमारी है लेकिन ये काम मेरा है। इसी तरह मेरा लेके चला करें। उसमें फिर वो वाली शिरकत नहीं होती, शिरक नहीं किया जाता अपने काम में। किसी के वजह से कामयाबी को अपने नाम ना करें, अपने काम को अपना समझ के चलें। जिस तरह हर चीज अपने मेथड के थ्रू चलती है, अपने मैकेनिज्म के थ्रू चलती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, जिस तरह के आप होते हैं उसी तरह के लोग आपको मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। आप ब्लेम डालने वाले होंगे, आपको टीम भी ऐसे ही मिलेगी। आप सीनियर की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, टीम आपको ऐसे ही मिलेगी। आप काम नहीं करेंगे, आपकी टीम काम नहीं करेगी। आप रिस्पॉन्सिबल होंगे, आपकी टीम भी रिस्पॉन्सिबल होंगी, ठीक है? आप जैसे ही आपको फॉलो करते हैं। चोर को चोर ही फॉलो करता है, ईमानदार नहीं करता, और ईमानदार को ईमानदार ही फॉलो करता है, चोर नहीं करता। सेम इसी तरीके से आप ये कैसे चाहते हैं, कामयाबी आपको मिलनी चाहिए, काम कोई और आपकी जगह करे। और हर बंदा आपके साथ ज्वाइन भी करे, ज्वाइन वही करेगा ना जिसने जिंदगी में कुछ करना है, तो फिर आप भी तो वैसे उसको नजर आने चाहिए। कोई आपके साथ बिजनेस क्यों करे? सादा सी बात है, आपको अपने आप को ब्रांड बनाना पड़ेगा, आपको नाम पैदा करना पड़ेगा ताकि वो आपके साथ काम करे। तीन ऐसी चीजें हैं, आप कर लो, आपके लिए काम करना आसान हो जाएगा। नंबर वन, फास्ट अचीवमेंट। अचीवमेंट के ऊपर जान लगा दो, ब्राउन सिल्वर गोल्ड जो भी, जिस भी कंपनी में हो, जो भी अचीवमेंट है, सक्सेस है, उसको अपने नाम करो सबसे पहले। अचीवमेंट आगे वाले को दिखाओ, मैं ये कर चुका हूं, मैं ये कर चुका हूं, मैंने ये कर लिया, मैं ये करके बैठा हूं। आगे वाले का जवाब ही खत्म हो जाएगा। आगे वाले के पास जो इश्यू था, जिस वजह से वो रिजेक्ट कर रहा था, या उसके माइंड में आ रहा था कि यार ये खुद कामयाब नहीं हुआ, ये मुझे करवा सकता है या नहीं, आपने उसका मुंह बंद कर दिया, 30% जवाब दे दिया कि ये भाई अचीव कर चुका हूं, ये चेक करें। और 90% लोग, 90% लोग इस बिजनेस को पार्ट टाइम लेके चलते हैं स्टार्ट में। जो 10% लोग इसको फुल टाइम के तौर पे करते हैं। फुल टाइम का मतलब ये नहीं है कि आप अपना काम छोड़ दें, मतलब ये है कि फुल टाइम आप 5 से 7 घंटे इसको दें। अगर 8 घंटे आप जॉब करते हैं, 16 घंटे आपके पास होते हैं, 8 घंटे आप सोएं, तो 5-7 घंटे तो इसको दें। फुल टाइम पे लेके चलें, थोड़ा अपने ऊपर वजन डाल लें, अपनी नींद को थोड़ा सा कुर्बान कर दें, क्या फर्क पड़ता है? इसके बाद पर्सनैलिटी के ऊपर बात करें, या पर्सनैलिटी को डेवलप करें, इसके ऊपर काम करने की जरूरत है। आपकी बात दम वाली होनी चाहिए, फजूलियात के ऊपर नहीं होनी चाहिए, ठीक है? ऐसे घंटों घंटों लगे रहें, कोई नहीं। टॉपिक की, मकसद की और अपने बिजनेस की बात होनी चाहिए, जिसके साथ भी करें। कपड़े आपके अच्छे हों, साफ हों, प्रेस किए हुए हों, अल्फाज आपके म्यारी हों, रहन सहन आपका म्यारी हो, ठीक है? सोच, आपके साथ कोई बैठे तो दोबारा बैठना चाहे, आपसे कोई बात करे तो दोबारा करना चाहे, आप बात करो तो वो सुनना चाहे और दोबारा की भी उम्मीद रखे, और आपको आपकी बातों से उसे कुछ नया सीखने को मिले, दुनिया के रोने धोने आपकी बातों से ना निकले। यही माइनर सी छोटी छोटी चीजें आपको चेंज करती हैं। राइट एजुकेशन सिस्टम फॉर योर टीम। आपका जो एजुकेशन सिस्टम है, जो आप आगे अपनी टीम को बताते हो, वो राइट होना चाहिए। रोना धोना, मेरी टीम नहीं बनी, मुझे करने नहीं आ रहा, मुझे सीनियर ने सपोर्ट ही नहीं किया, मैं इतने टाइम से कर रहा हूँ, बस आप ही आए हो, खुदा के वास्ते आप कर लेना, आपके ऊपर मेरी उम्मीदें लगी हुई हैं, बस कर लो ना प्लीज, खुदा का वास्ता। इस तरह के अल्फाज बिजनेस नहीं चलते। बिजनेस जज्बात, इमोशंस को फॉलो नहीं करता, रूल्स को करता है, ठीक है? इसलिए आपके साथ जो लोग बिजनेस में आ रहे हैं, आप इनको संभालते कैसे हैं, आप इनको समझाते कैसे हैं? 100 में से 99% लोगों ने पहले अपना बिजनेस
या पहले ऐसा बिजनेस कभी नहीं किया होता। 99% लोग फ्रेश होते हैं। जिस तरह का आप उनको माइंड देते हैं, जिस तरह की आप उनको सोच देते हैं, जिस तरह का आप उनके सामने एक पिक्चर बिजनेस की बना के देते हैं, वो वैसे ही करते हैं। हम खुद भी हड हराम होते हैं, आगे वाले को भी वैसे बना देते हैं। हम खुद भी सुस्त होते हैं, उसको भी सुस्त कर देते हैं। हम खुद भी रोने धोने के शिकार होते हैं, उसको भी वही बना देते हैं। हम खुद भी सीनियर के ऊपर ब्लेम डालते हैं, वो हमारे ऊपर डाल रहा होता है। हम भी काम नहीं करते, वो भी नहीं करता। हमें इंपॉर्टेंस नहीं होती, उसको भी नहीं होती। तो इस चीज़ों के ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है। छोटी-छोटी चीज़ें हैं, इंशाल्लाह हो जाएँगी। अगर आपके पास ये 3 चीज़ें हैं, तब आप एक ब्रांड बनते हैं। फिर आपके साथ लोग आपकी अचीवमेंट को देख के, आपकी पर्सनैलिटी को देख के, आपके अल्फाज़ को देख के जॉइन होना चाहते हैं। सवाल नहीं करते मैं क्यों जॉइन करूँ? वो अट्रैक्ट होते हैं, वो कहते हैं इसी के साथ ही जॉइन करना है। आपको सवाल आता होगा कि आपके साथ ज्वाइन क्यों करूं, सीनियर के साथ क्यों ना करूं, आप मुझे गाइड ना कर पाए तो सीनियर का नंबर दे दें। तो वो इसी वजह से होता है कि आपके अंदर उसको वो चीज़ नज़र नहीं आई जिस वजह से वो आपके साथ अपने कैरियर का स्टार्ट ले सके। तो जब ये सारी चीज़ें आप कर लेते हैं तो फिर आप जब लोगों के पास जाते हैं तो लोगों के पास आपके जाने से सेल बढ़ जाती है, आपकी क्लोजिंग बढ़ जाती है, आपकी डायरेक्ट सेल निकलने शुरू हो जाती है और आपको ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करनी पड़ती क्योंकि आप उसके सामने अपनी अचीवमेंट्स रख देते हैं। आप इस बात को अपने जहन में रख लें। 2023 से पहले शायद आप ऐसा ना करते, काम चलता था, लेकिन आज डिजिटल ज़माना है, हर बंदा आपकी वीडियोस देखता है, आपकी पिक्चर देखता है, ठीक है? तो इसलिए इस चीज़ को तो अपने जहन में रख लें कि इस बिज़नेस को ऐसे कर सकते थे 2023 से पहले-पहले, लेकिन अब 2024 है, तो इसलिए अगर अब आपने ये बिज़नेस करना है, तो ये तीनों चीज़ें आपको करना लाज़मी हैं। ठीक है। 2023 से 2025 तक एक अंदाजे के मुताबिक 1.2 यानी कि 1,20,00,000 लोग डायरेक्ट सेल बिजनेस में ज्वाइन होंगे और इनके ज्वाइन होने से 44,500 करोड़ की सेल होने वाली है। कैन यू इमेजिन? इसमें आप ज़्यादातर टॉप अचीवर नौजवान मिलेंगे। आपको इस बिजनेस के अंदर सबसे ज़्यादा टॉप अचीवर, टॉप अर्नर नौजवान मिलेंगे और फीमेल्स मिलेंगी। फीमेल्स और नौजवान इसमें सबसे ज़्यादा होंगे। नौजवान हमारे और इसके अंदर फीमेल सबसे ज़्यादा रेशो में पाई जाएंगी। कुछ लोग होंगे जो बुजुर्ग होंगे और मर्द होंगे, वो इसमें ज़्यादातर नहीं होंगे। इसमें जो अंदाजे के मुताबिक, पाकिस्तान के अंदाजे की बात कर रहा हूँ, पूरी दुनिया की नहीं, ठीक है, नई रिसर्च के मुताबिक ज़्यादातर नौजवान और फीमेल्स होंगी और टॉप अर्नर, टॉप अचीवर भी इन्हीं में से होंगे। ठीक है, जो रेशो है। अच्छा, कुछ लोग ये भी बोलेंगे मुझे 2 लोग ढूंढना मुश्किल हो रहा है। मतलब वो कह रहा है कि 1,20,00,000 लोग मुझे नजर ही नहीं आ रहे। 1,20,00,000 लोग जो इन 2 सालों में ज्वाइन हो जाएंगे और किस इंडस्ट्री को, डायरेक्ट सेल को। और इनको ज्वाइन कौन करवाएंगे? जो सीरियस होंगे, जो संजीदा होंगे, जो इस बिजनेस को बिजनेस समझ के कर रहे होंगे। ये तय है मेरे दोस्त। इस चीज़ को अपने जहन में रख लें कि 2025 के आते ही ऐसा हो जाएगा और ये हिस्ट्री में पहली बार होगा। पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये पहली बार होने जा रहा है जिस इंडस्ट्री का आप हिस्सा बन चुके हैं। आप ये तीनों चीज़ें डेवलप कर सकते हैं तो आप ये बिज़नेस बड़े आसानी से कर सकते हैं। आपसे पहले आपने क्या किया ये मैटर करता ही नहीं है भाई। आज आपकी ज़िंदगी का पहला दिन है। अगर आप आज एक फैसला कर लें कि मैं ये करूँगा, तो आप एक बहुत बड़ा बिज़नेस खड़ा अपना कर सकते हैं। इस चीज़ को अपने ज़हन में रख लें। सिर्फ़ एक फैसले की दूरी पर हैं और एक फैसले की दूरी पर आपकी अचीवमेंट है। अभी फैसला करें, आज से ही करें, जान लगाएँ, दिन-रात एक करें अपने ख्वाबों के लिए, अपनी अचीवमेंट के लिए, अपने वालिदैन के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी 7 नस्लों के लिए। अगर कुछ पाना है तो कुछ खोना नहीं, कुछ करना पड़ेगा भाई। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।